आबादी ज्यादा और इसका किसे फायदा। मेरे साथ देश का युवा है अपनी बात रखने के लिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, अध्यक्ष करनी सेना के। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। तालियां बजा के स्वागत करिए तमाम मेहमानों का। कलीमुल हाफिज हैं, अध्यक्ष एआईएम दिल्ली प्रदेश के। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है तमाम मेहमानों का इस चर्चा के अंदर। आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं राजकुमार भाटी साहब आपसे। राजकुमार भाटी, क्या इंसान से औलाद का ताल्लुक नहीं है? क्या बच्चे पैदा करने का इंसान से ताल्लुक नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद इस बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं इट इज कंप्लीटली नॉन साइंटिफिक? साइंटिफिक इस विषय पर कुछ तथ्यात्मक बातें रखना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि थोड़ी देर मुझे बोलना देंगे। जी जी, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आपने सबसे पहला वाक्य बोला कि क्या जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त आ गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात करने का वक्त निकल चुका है। अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन आज वर्तमान इस समय में 2022 में हमारी जनसंख्या वृद्धि उस गति पे आ चुकी है कि जहां जनसंख्या स्थिर हो जाती है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने का सबसे जो सटीक पैमाना है वो महिलाओं की प्रजनन दर है, क्योंकि बच्चे महिलाएं पैदा करती हैं। तो भारतवर्ष में जब 1951 की जनगणना हुई थी, भारतीय महिलाओं की प्रजनन दर थी 5.9 लगभग 6, यानी कि 10 महिलाएं 60 बच्चे पैदा करती थी। इसका मतलब ये है आज जो है वो 2 से नीचे आ चुकी है। 1.9 कुछ करके है, मतलब 2 मान लें। इसका मतलब है कि 10 महिलाएं 20 बच्चे पैदा कर रही हैं, जो 1975 में। 1 मिनट हो गया। जी जी, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल मैं 2 वाक्य बोल दूं बस। फिर आपसे एक और सवाल है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो मोहन भागवत कह रहे हैं और जो योगी कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? 15 सेकंड में इसका जवाब। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और मोहन भागवत जी का मकसद कभी भी जनसंख्या नियंत्रण रहा ही नहीं है। इस विषय को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा पैदा करना, ठीक है, और उन पर निशाना साधना, ये इनका मकसद रहता है। बड़ा आपने बयान दे दिया, वरना तो कोई विधेयक लेके आते हैं, कोई कानून बनाते। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने, मैं आगे उसका भी जवाब दे दूंगा। आपने बोला शफीकुर रहमान, मैं जरूर जो बोला, जिसने बोला अल्लाह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसमें इंसानों का हाथ नहीं है, ये आपको नॉन साइंटिफिक नहीं लगती। लेकिन शिवम त्यागी, मैं आपकी बात आता हूं। शिवम त्यागी, क्या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि आप उस विचारधारा से आते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर? अमीर जी, अगर कोई चोर ही नहीं तो पुलिस से डर कैसा? अगर प्रजनन दर कम हो गई है और बच्चे आजकल ज्यादा पैदा हो ही नहीं रहे, तो वे भाटी जी कानून बनने से क्यों डर रहे हैं? मत बने ना, कानून बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात हिंदू मुसलमान की है, 2014 से लेकर आज तक मुझे कोई एक बयान बता दीजिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई मुसलमानों की बढ़ रही है, खास तौर पर उनको परेशानी है या उनकी रुकनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बोला ना, रोकूंगा मैं आपको, उन्होंने बोला एक वर्ग की बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि एक वर्ग की अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो परेशानी है, और वो बिल्कुल बिना तथ्यों के इस बात को नहीं कह रहे। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं कि जहां बढ़ी इनकी आबादी वहां तय है बर्बादी। 75 पर प्रार्थना बंद, 80 पर सरिया है। हम लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि साथ में तिरंगा और केसरिया है। झारखंड में 75% हो गए तो इन्होंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ने बंद कर दिए। 80 हो जाएगा तो सरिया भी हो जाएगा। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया बाहर, क्योंकि पॉपुलेशन डिसबैलेंस थी। सिर्फ पॉपुलेशन रोकना ही नहीं, उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी बात है। कि आपने अपने 60 सेकंड को कंप्लीट कर लिया और आपने समय पे कंप्लीट कराए। मैं कलीमुल साहब आपकी बात आता हूं, आपके पास भी 60 सेकंड है। डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन अगर होगा तो हमने झारखंड में देखा है क्या परिस्थिति बनी। वहां पे हाथ जोड़ना बंद करा दिया गया, शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई, संडे की छुट्टी को बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा भी है, 1951 से 61 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि की दर 20% थी, मुसलमानों की 32.7% थी। 61 to 71 24% अगर देश में थी तो मुसलमानों की 30% थी। 71-81 में अगर देश की 24% थी तो मुसलमानों की 30% थी। 81 to 91 अगर देश की 23% थी तो मुसलमानों की 32% थी। 91 to 2001 अगर देश की 21.5% थी तो मुसलमानों की 29% थी। अगर 2001 से 2011 से हम बात करें तो देश की अगर 17.7 जनसंख्या वृद्धि दर है तो मुसलमानों की 24.7 थी। यानी देश की वृद्धि दर से उनकी वृद्धि दर ज्यादा है। और ओवैसी साहब एक आंकड़ा देते हैं, मेरा सवाल भी उन तक पहुंचाइएगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा।
वो कहते हैं कि देखिए मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हाँ, कमी आई है, उनकी बात से मैं वाजे करता हूं, उनकी बात सही है, लेकिन कंपैरेटिवली टू कंट्री आप देख लीजिए आज कहां पर है और बाकी कहां पर है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या उस तरह से नहीं बढ़ी है। देखिए, ये जो मिथ फैलाया गया है कि जनसंख्या बढ़ने में किसी धर्म का रोल है, और इसमें हमारे बराबर के पैनल साथी भी कह रहे थे और जनता भी तालियां बजा रही थी। इसी के लिए जो पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने किताब भी लिखी जिसका नाम था द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, मुसलमान एंड पॉलिटिक्स, और उसमें पूरे भारत सरकार के आंकड़े दिए। उसके अलावा भारत सरकार के जो 5 सर्वे हुए 92 से लेके और 2020 तक, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहलाता है, उन सब से एक बात साबित होती है कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो रिलेशन है वो अज्ञानता, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से है। और इसका जो जीता जाता प्रमाण ये है कि जो मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं, आसाम, बंगाल और जम्मू कश्मीर तो सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहां की प्रजनन दर 1.4% है, जबकि नेशनल जो है 1.94 है। बंगाल की 1.6% है, जहां पे 29% मुसलमान रहता है, और आसाम की 1.9% है, जहां पे 33% मुसलमान रहता है। अब यहाँ पे आके यूपी की 2.4 है और बिहार की 3% है। अब मैं उसी प्रदेश में आप आइए ना, एक सेकंड एक आंकड़ा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। आपने 1 मिनट से ज्यादा, आपने 1 मिनट 20 सेकंड अपनी बात को। हम तो मानते हैं कि जनसंख्या कर्म से ही बढ़ती है, लेकिन ये शफीकुर रहमान तो धर्म से बढ़ा रहे हैं। सब अल्लाह की देन है, जितनी भी है उन्हीं को समझाइए। सर, बात मुझे पूरी करने दीजिए, 20 सेकंड लगने दीजिए। हम तो मानते हैं जनसंख्या बढ़ती ही कर्म से है। आप बढ़ा रहे हैं धर्म का नाम लेके। ये जो बात आपने शफीकुर रहमान बर्क साहब का जब बयान सुनाया, उसके बाद आपने एक लफ्ज बोला साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो रही है तो इस तरह के तंत्र की बात मत करिए। आप साइंटिफिक की बात कर रहा हूं, डाटा पे मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं, साइंटिफिक और आंकड़ों की बात कर रहा हूं। केरला में जो देखिए, सुनिए, केरला में अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने सबने 1 मिनट लिया, आपने 1 मिनट 20 सेकंड लिया, उसके बाद भी 10 सेकंड ले लीजिए। होल्ड करिए, सूरजपाल सिंह अम्मू आ जाओ, फिर तस्लीम रहमानी आ जाए। अम्मू साहब, मैंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। ये कांग्रेस की सरकारों का भी आंकड़ा है, ये बीजेपी की सरकार का भी आंकड़ा है। 2011 तक की जनगणना है हमारे पास, और उस जनगणना के मुताबिक जो, और मैं बता देता हूं 2011 तक ये लोगों को हैरानी होगी या कईयों को नहीं पता होगा, अगर देश की वृद्धि दर जनसंख्या की 17.7 है, 17.7 है, तो हिंदुओं की 16.7 है, यानी 1% कम, और मुस्लिम्स की 24.7 है। और क्या आपको लगता है कि इसके अंदर धार्मिक एंगल लाना गलत है? लेकिन जागरूकता लाना तो सही है। अगर कोई बोलेगा कि अल्लाह के हाथ में है, बहुत अच्छी बात बोली शिवम त्यागी ने, ये धर्म का नहीं कर्म का मामला है। अब सब सिस्टम में इनके गड़बड़ी है, तो इसमें साइंटिफिक और शफीकुर रहमान क्या करेगा? अगर मान लो ऊपर से मामला गड़बड़ हो रहा है, साइंटिफिक है, अल्लाह सर एक सेकंड, उनका वक्त है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, हमारे को ये पता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैं उस बात का